हाँ। कहा दिया लड़को नंबर उम्र मांगले हाल हुई फिर आपने दे दे कॉलेज की क्या करने के लिए दिए हो कहा करते कि जब अगला मांगा तो दे ही ने Hello everybody, good evening. आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एक्ने का, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है यूजली यंगस्टर्स में।
और खासतौर से फीमेल में ज्यादा। तो हम लोग आज एक्ने के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग लगभग डेली हम लोगों को केसेस मिलते हैं लगभग, और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो एक्ने यूजली, जैसे कि पता है कि इसको हम लोग एक्ने वल्गैरिस, मेडिकली एक्ने वल्गैरिस जानते हैं, और कॉमनली लोग इसको एक्ने या पिंपल्स के टर्म से इसको यूज करते हैं। तो ये एक्ने वल्गैरिस कॉमन क्रोनिक कंप्लेन है, बार बार एक्ने फॉर्म होते हैं, और यूजली ये स्किनिक डिसऑर्डर है जो नॉन इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी दोनों फॉर्म में हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी मीन्स कि पेनफुल होगा, और नॉन इन्फ्लेमेटरी विदाउट एनी। यूजली कॉज जो इसका कॉमनली कोई खास ऐसा कॉज नहीं है। कॉज में क्या होता है कि जो हमारे जहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेशन मिलता है, जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है। सीबम प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फिर प्रोपिनोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है, उसकी वजह से फिर वहां पर धीरे धीरे करके स्किन है, स्किन में फिर क्लॉक बनता है, देन फिर एक्ने, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, देन पॉस्ट्यूल्स, देन पेपुलर, फिर इस तरीके से नोड्यूल सिस्टिक फॉर्म में एक्ने बनते हैं। तो ये अभी हम लोग आगे स्टेप देखेंगे। तो प्राइमरी ड्यू टू द क्लॉग पोर्स फ्रॉम द डेड स्किन सेल्स, ऑयल एंड द बैक्टीरिया। तो मोस्ट कॉमनली डेड स्किन सेल्स और जो सीबम ऑयल है एंड बैक्टीरिया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक्ने फॉर्मेशन होता है। अपीयरेंस यूजली ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, सिस्ट, और नोड्यूल्स के फॉर्म में ये दिखाई देता है। ठीक है, कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, व्हाइट हेड्स सिंपली लेके आते हैं बट विदाउट एनी पेन, ब्लैक हेड्स है विदाउट एनी पेन, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, बट हो सकता है फिर पस्टुलर फॉर्म में आएंगे, या फिर पेपुलर फॉर्म में आएंगे, या पेपुलो पस्टुलर आएंगे, या फिर एक्नेरोसिस आएंगे, नोडुलर फॉर्म में आएंगे, या नोडुलोसिस्टिक आएंगे। सब लोग अपना म्यूट कर लो। ठीक है, तो ये इसके अपीयरेंस होते हैं, तो ये हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। लोकेशन मोस्टली जहां पर हेयर फॉलिकल्स ज्यादा होते हैं, जैसे फेस हो गया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, या शोल्डर रीजन हो गया, तो ये मोस्टली इसके अफेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर एक्ने फॉर्म होते हैं। एज यूजली यंग एज होता है, जो प्यूबर्टी एज होता है, एडोलेसेंट एज होता है 12 to 30, 35 ईयर्स, और कभी कभी 40 ईयर्स में रिकरेंस, रीअपियरेंस हो जाता है एक्ने। जैसे एक्ने हुआ फिर एक्ने बंद हो गया, देन अगेन दैट इट रीअपियर्स। मेल फीमेल में लगभग लगभग इक्वल रेशियो होता है, कि लगभग मेल में भी और फीमेल में मोस्टली दोनों में ही कॉमनली ये एक्ने की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इन शॉर्ट ये एक्ने का एक जनरल डिस्क्रिप्शन था। अगर हम अब इसकी पैथोलॉजी पर जाते हैं, तो पैथोलॉजी में जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि डेड सेल्स का, ऑयल का एंड बैक्टीरिया का, यूजली ये एक वन ऑफ द कॉज होते हैं इसके। तो पैथोजेनेसिस में मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है, इसमें प्रोपिनोबैक्टीरियम होता है, जिसका दूसरा नाम क्यूटी बैक्टीरियम भी है। इसके इन्फेक्शन की वजह से जो एक्ने होते हैं फॉर्म होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके फिर पैप्यूल्स और पस्टूल्स में बनता है। फॉलिकुलर हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, कि हेयर फॉलिकल्स हैं, सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये यूजली स्टिमुलेशन ऑफ द ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, उनकी वजह से ये सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है। एंड सीबम प्रोडक्शन सबको पता है, ये एक ऑयली सब्सटेंस है जो हम लोगों की स्किन को बचा के रखता है, एक प्रोटेक्शन और एक बैरियर के तरीके से काम करता है। देन धीरे धीरे जब इन्फेक्शन होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट होगा, देन देयर इज द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होने के बाद में फिर वो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो कॉमिडोन्स, छोटे छोटे कॉमिडोन्स बनेंगे, देन कॉमिडोन्स होंगे, ब्लैक कॉमिडोन्स और व्हाइट कॉमिडोन, देन इट फिर पैप्युलर और पस्टुलर के फॉर्म में जाएंगे। तो इन जनरल ये एक पैथोजेनेसिस वाला पार्ट है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये चीज होती है कि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, और सेबेसियस ग्लैंड्स हमारे जो फॉलिकल्स के साइड्स में होते हैं, फॉलिकुलर सेबेसियस ग्लैंड, इट गॉट्स स्टिमुलेशन ऑफ बाय एंड्रोजन रिसेप्टर्स। जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ से जो एंड्रोजन की वजह से जो स्टिमुलेशन मिलता है, देन सीबम प्रोडक्शन होता है। सेबेसियस ग्लैंड बिकम्स मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर सीबम। तो जैसे ही ऐसे जब ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, सीबम का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, तो देन फिर वहां पर प्रोपियोबैक्टीरियम का
एक्ने इसका इन्फेक्शन होता है और फिर यहाँ पर प्लॉग जो उसका हेयर फॉलिकल्स का यहाँ पे प्लग बन जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ पे प्लग बना और ये व्हाइट हेड बन गया। फिर धीरे धीरे करके स्किन इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके जो सीबम है, सीबम का एयर से एक्सपोजर होता है। एयर एक्सपोजर होने की वजह से फिर वो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसको ब्लैक हेड्स कहते हैं। तो pus gets accumulated and ruptured epithelium and released into dermis and inflammation, nodular abscess और cystoma। और फिर यही जब ये रप्चर होता है यहाँ पर ये फिर नोडुलर और सिस्टिक के फॉर्म में जब पस और इकट्ठा होने लगता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पर पस फॉर्म होने लगता है और फिर वो नोड्यूल्स और सिस्ट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो ये इस तरीके से व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं, फिर पॉस्ट्यूल्स बनते हैं और ये सिस्ट हो जाता है। तो यूजली व्हाइट हेड हमारा एक इनिशियल फेज होता है जिसमें व्हाइट ये दिखाई देता है। फिर इसके बाद जब सीबम एयर के एक्सपोजर में आता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से ये ब्लैक हो जाता है। तो हमको ये ब्लैक फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये कुछ इसके स्टेजेस हैं जो एक्ने जब डेवलप होता है। तो फर्स्ट इज द कोमिडोन्स, प्लग पोर्स विद द ब्लैक और द व्हाइट टॉप। तो पहले कोमिडोन्स बनेंगे छोटे छोटे, तो ब्लैक और व्हाइट हेड के फॉर्म में। देन पेप्यूल्स आएंगे, जो स्मॉल डिस्कलर्ड पेप्यूल्स। पेप्यूल्स अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम स्किन लेजर्स में पढ़ा था तो किसी को याद है कि पेप्यूल्स क्या होते थे? पेप्यूलर इरप्शंस। greater मैं than 1 centimeter. क्या था लेसर देन? फिर से? Greater than 1 centimeter. लेसर देन 1 सेंटीमीटर। यूजली 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, रेज्ड बम्प्स होते हैं छोटे छोटे से, वो पेपुलर इरप्शंस होते हैं। ठीक है। तो स्मॉल डिस्कलर्ड बम्प्स ऑफ इन रेड टू पर्पल और डार्कर सॉलिड बट डू नॉट कंटेन पस। तो ये रेज्ड बम्प्स होते हैं बट पस नहीं होता है और 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। तो ये जो है इनका डिस्कलरेशन होगा, रेडिश होगा या ब्राउनिश होगा, बट ये इसमें पस नहीं होता है। तो ये पेपुलर इरप्शंस आने लगते हैं और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जब पस फॉर्म होने लगता है तो पश्यूल्स हो जाता है। कभी कभी हमें पेप्यूल्स और पश्यूल्स दोनों दिखाई देते हैं कि पेप्यूलर भी है और पश्युलर भी है। देन आगे और जब इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन होता है तो फिर वो नोड्यूल्स के फॉर्म में डीप कलेक्शन एंड लार्ज हार्ड लम्प्स अंडर स्किन दैट आर पेनफुल। तो वो जब लार्ज हार्ड लम्प्स बन जाते हैं और वो फिर पेनफुल हो जाते हैं। और यही सिस्ट के फॉर्म में भी होता है। लार्जेस्ट लीजन सॉफ्ट पेनफुल होते हैं। सिस्ट थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और नोड्यूल्स थोड़ा सा हार्ड होते हैं। पस फिल्ड पिंपल्स दैट फॉर्म डीप अंडर द स्किन ऑफन लीडिंग टू स्कैरिंग। और ये फिर धीरे धीरे करके स्कार के फॉर्म में भी बन जाते हैं, क्योंकि जब हमारी स्किन की लेयर को डीपली इंसर्ट करते हैं तो फिर ये स्कार फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो जो मोस्ट सीवियर फॉर्म है फिर नोड्यूल्स और सिस्ट के फॉर्म में सीवियरिटी इसकी बढ़ती है। तो कोमिडोन्स हमारा माइल्ड स्टेज होता है, इनिशियल फेज होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये हमारे दिखाई देते हैं। जो ब्लैक यूजली पहले हमारा व्हाइट हेड आता है। व्हाइट हेड क्लोज्ड कोमिडोन्स होते हैं, मींस कि देयर इज नो, से वो क्लॉग हुआ, क्लॉग होने की वजह से फिर वो व्हाइट हेड के फॉर्म में दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से व्हाइट हेड्स दिखाई देंगे छोटे छोटे से। ये कई बार नोज के आसपास यहाँ पर पेशेंट लेके आते हैं कि ये व्हाइट हेड्स है। तो ये सीबम एंड क्रेटिन ओनली इसके साथ होता है। लेकिन जब ब्लैक हेड हो जाते हैं तो ये ओपन कोमिडोन्स मींस खुल गए, देन एयर एक्सपोजर हुआ तो ब्लैक हो गए। तो सीबम और एयर का एक्सपोजर के यहाँ साथ में ऑक्सीडाइज होकर ये ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। देन इम्यून रिस्पॉन्स होता है बैक्टीरियम के लिए। तो जब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जब बढ़ता है तो देन इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके पेनफुल होते हैं। तो पेनफुल होने पर ये फिर कुछ हमें पैप्यूल्स और पॉस्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। लगाया रहा घड़िया लगाया रहा उसका वो मत 100 रुपए के खावा पता ना चला लगाए गए और खराब हो जाए तो किसका म्यूट हो गया है भैया? म्यूट कर लो अपना। Lateral. ठीक है। तो whiteheads, then inflammatory papules or pustules or nodules or cysts, these are the inflammatory lesions.
आगे आएंगे हम तो पैपुलर एक्ने अगर हम देखते हैं तो these are the small discolored raised bumps often red to purple or darker solid but do not contain pus। तो ये पैप्यूल्स होते हैं, स्मॉलर होते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, रेज्ड होते हैं, रेड और पर्पल दोनों डिस्कलरेशन के फॉर्म में दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से दिखाई देंगे, बट यहाँ पर हमको कहीं कोई पस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है और डार्कर हो सकता है, बट देयर इज नो एनी पस। तो दीज आर द पैपुलर एक्ने। पैपुलर एक्ने देन पस्चुलर एक्ने, तो ये सब इन्फ्लेमेटरी एक्ने में आएंगे। पस्चुलर एक्ने कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, small inflamed bumps on the skin that contains the contains the pus। तो ये छोटे छोटे से यहाँ पर हमको पस दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर द पस्चुलर पस थे, तो मैंने यहाँ पे लगाई। जो पस्चुलर एक्ने था, पैपुलर और पस्चुलर दोनों ही इसके साथ थे। ये फोरहेड पे है, ये चीक वाला एरिया है। ठीक है, तो ये यूजली केस ठीक होते होते लास्ट में ये कैलकेरिया फ्लोर से फाइनली केस पूरा ठीक हुआ था, और ये पूरा भरा हुआ था चेहरा, इसको मतलब पस से और पस्चुल से। ठीक है, और इसको टाइम भी अच्छा खासा लगा था, आई थिंक 9-10 महीने लगे थे, जब फिर पूरा स्किन ठीक होते होते फिर पूरी स्किन धीरे धीरे करके स्मूथ हो गई थी। फॉर्मेशन ऑफ एक्ने कम हुआ, कम होने के बाद धीरे धीरे करके जो इसके स्पॉट्स थे फिर वो धीरे धीरे कम हुए और पूरा स्किन स्मूथ हो गया था। वो फोटोज मेरे पास थे, बट वो मोबाइल से डिलीट हो गए। ये भी एक केस था, ये पस्चुलर एक्ने इसको भी थे, इसको चीक्स पर और फोरहेड पे होते थे, बट उतना ज्यादा इस तरीके से इतना डेंस नहीं था जिसका ये इतना ज्यादा डेंस था, लेकिन इसको भी बहुत थे, और ये फाइनली जिंको बायलोवा से केस खत्म हुआ था। ये एक बॉय का केस है, लगभग 21 या 22 ईयर्स का था केस, और इसका मेडिसिन मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ कुछ सीरीज ऑफ मेडिसिन चले थे, देन फिर ये इसका भी एक्ने खत्म हुआ था। तो ये कुछ इस तरीके से एक्नेस हमको दिखाई देते हैं पैपुलर और पस्चुलर के फॉर्म में। कुछ एक्ने आते हैं सिस्टिक एंड नोडुलर एक्ने, जो अभी हमने इन्फ्लेमेटरी एक्ने में देखा। तो कुछ इस तरीके से ये सिस्ट और नोड्यूल्स बन जाते हैं, ये हार्ड और सॉफ्ट सिस्ट ये बन रहे हैं। तो ये हमको जब फॉर्म में दिखाई दे तो दीज आर द सिस्टिक और नोडुलर एक्ने। ठीक है, देन आता है एक्ने। तो ये एक्ने वल्गैरिस के कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एक्ने थे जो हम लोग अभी देख रहे थे, बट कुछ एक्ने अलग हैं, जैसे एक्ने कॉग्लोवेटा। तो ये एक्ने कॉग्लोवेटा ये भी कभी कभी कुछ केसेस में दिखाई देते हैं, बट ये इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। मोस्ट कॉमनली नोडुलर, सिस्टिक और कॉमिडोन्स, कुछ इस तरीके से एक्नेस आएंगे। तो एक्ने कॉग्लोवेटा क्या है कि इसी का ही एक थोड़ा सीवियर फॉर्म होता है, ये ऑटोइम्यून जेनेटिक डिसऑर्डर है। when acne cyst and nodule begin to grow together, तो जब एक्ने जो सिस्ट है और नोड्यूल है जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो फिर और बड़ा रूप ले लेता है, डीप बिलो द स्किन, और स्किन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इट इज फॉर्म ऑफ द नोडुलोसिस्टिक एक्ने, अ रेयर बट सीरियस इन्फ्लेमेटरी स्किन दैट प्राइमरी फॉर्म्स ऑन द फेस बैक चेस्ट। तो जब इस तरीके से कुछ नोड्यूल्स और सिस्ट दोनों कंबाइन होकर बड़ा रूप ले ले एक्ने का, और वो काफी ज्यादा उसके लिए डिप्रेसिंग हो, तो ये एक्ने कॉन्ग्लोमेटा में आता है। एंड एक्ने कॉन्ग्लोमेटा कॉजेज सिग्निफिकेंट एंड सम टाइम स्कैरिंग। तो जब स्किन को काफी एंड कॉज बाय लिंकिंग नोड्यूल्स, एब्सेस एंड सिस्ट, और ये सब मिक्स हो जाते हैं और उस तरीके से एक्ने कॉन्ग्लोमेटा बनता है। ठीक है, आवाज बराबर आ रही है ना? कहीं आवाज लॉस ये तो नहीं हुई है ना? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है? नो सर, आ रही है। ठीक है, अब आता है जनरल कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्ने वल्गैरिस के लिए इसको ट्रिगर करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो जस्ट लाइक क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है, एंड्रोजेंस स्टिमुलेशंस की वजह से सेबेसियस ग्लैंड्स का सीक्रेशन बढ़ता है। तो इंक्रीज्ड एंड्रोजेंस किस डिजीज कंडीशंस में ज्यादातर मिलता है हमको? पीसीओएस के केसेस में, ट्यूबर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड और ओवरीज में। तो जब एंड्रोजेंस सीक्रेशन बढ़ेगा तो फिर हमारा एक्ने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसलिए कई बार जो हमको केसेस मिलते हैं ट्यूमर्स ऑफ द ओवरीज या फिर पीसीओएस के केसेस में, या फिर कोई ना कोई फीमेल डिसऑर्डर है या फिर कोई मेल डिसऑर्डर है, उसके साथ में अकम्पनिंग हम लोगों को एक्ने के केसेस काफी हद तक दिखाई देते हैं।
ठीक है, तो इसलिए यूथ में ज्यादातर एक्ने का टेंडेंसी होता है। वुमेन एक्ने वर्सन मेंसेस बिफोर अ वीक, मेंसेस के आसपास क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है कुछ ना कुछ, तो वहां पर हमको एक्ने फॉर्मेशन यूजली फीमेल्स में मेंसेस के आसपास दिखाई देते हैं। स्किन इरिटेशन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोई ड्रग्स हैं या फिर स्किन से रिलेटेड कुछ ऐसे जो स्किन को इरिटेट करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे लाइक वॉशिंग सोप्स हैं, साबुन का कोई किसी को सूट नहीं करता है तो उसकी वजह से है, या कोई डिटर्जेंट है, या कभी कभी लोग स्किन को उसको पिक करते हैं। और यूजली कभी कभी जो एक्ने फॉर्म होते हैं और उसको भी अगर जबरदस्ती उसको पिक करने की कोशिश करते हैं तो उससे और एक्ने बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो ठीक भी जल्दी नहीं होते हैं। तो स्किन इरिटेशन है। फैमिली हिस्ट्री भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज में आता है कि अगर मदर फादर साइड से अगर एक्ने की टेंडेंसी रही है तो यूजली बच्चों में भी एक्ने फॉर्मेशंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉज है डाइटरी इन्फ्लुएंस, जिसमें अगर शुगर कंटेंट ज्यादा है जैसे लाइक कि जो ज्यादा चॉकलेट यूज करते हैं तो उसमें भी फिटिंग क्लॉथ्स हैड्स एंड स्पॉट्स हेलमेट्स पिकिंग एट द एक्ने, तो दीज आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द एक्ने जिसकी वजह से एक्ने फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ने रोसेसिया। ये भी हम लोगों को बहुत देखने को मिलता है एक्ने रोसेसिया। तो रोसेसिया से समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा रोज टाइप रेड इन्फ्लेम्ड होता है। अ कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन दैट कॉजेज रेडनेस ऑन द फेस और अदर पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग आईज। तो यूजली एक्ने होगा बट उसके साथ में वो पार्ट हमारा जो स्किन है वो इन्फ्लेम्ड होगा और रेडनेस काफी ज्यादा होगा, और उसकी वजह से हमारी जो वेन्स होती है वो भी कभी कभी प्रोमिनेंट दिखाई देती है। और मोस्टली ये चीक्स, फोरहेड, चिन और नोज। तो नोज वाला एरिया, फोरहेड और चीक्स या चिन, यहाँ पे कभी कभी बहुत सारे एक साथ नंबर ऑफ एक्नेस बहुत ज्यादा होते हैं और रेड इन्फ्लेम्ड होते हैं, या चीक्स पर इकट्ठे एकदम से ऐसे दिखाई देंगे, रेड इन्फ्लेम्ड होंगे, या यहाँ पे होगा, या फिर नोज टिप में होता है। तो दीज आर द एक्ने रोसेसिया, और ये अलग ही एकदम से क्लियर कट दिखाई भी दे जाता है कि एक्ने रोसेसिया है, क्योंकि इसको पहचानने में उतना दिक्कत नहीं होता है। इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट कॉजेज रेडनेस ऑन द फेस। जहां पर रेडनेस अगर हो रही है उस एक्ने की वजह से तो मान के जाओ कि वो एक एक्ने रोसेसिया हो सकता है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। एरेथमेटो टेलेंजेक्टेटिक मींस कि एरेथमा है एंड देन देयर इज द ब्लड वेसल्स इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो एरेथमेटो टेलेंजेक्टेटिक है फेशियल रेडनेस विद एनलार्ज एंड विजिबल ब्लड वेसल्स। तो रेड होगा और छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी। दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड द फ्लेयर्स विद सिम्टम्स कम एंड गो अनएक्सपेक्टेडली। पैपुलोपुस्टुलर, तो पैपुल्स और पस्टुल्स हम लोगों ने देखा था, बट उसके साथ में सराउंडिंग स्किन अगर एकदम रेड इन्फ्लेम्ड हो और पैपुल्स और पस्टुल्स दिखाई दे देन इट इज द acne rosacea. Pus or fluid filled pimples, skin could swell and symptoms are similar to acne. ठीक है, तो पैपुलोपुस्टुलर तो जैसा हम लोगों ने देखा, बट वहां पर स्वेलिंग और रेडनेस अगर ज्यादा आ रही है तो फिर वो हमारा एक्ने रोसेसिया का पार्ट होगा। 5 मीटर्स यूजली स्किन ऑफ नोज को कवर करता है, और ये नोज जो टिप होता है ये काफी थिक स्किन हो जाती है और रेड इन्फ्लेम दिखाई देती है। स्किन swollen and thickened could be bumpy and it most often affects the nose। तो कई बार नोज के टिप को ही लेके आते हैं, वो 5 मीटर्स एक्ने रोसेसिया होता है। ऑक्यूलर एक्ने रोसेसिया ये भी कई बार पेशेंट्स में आते हैं। इट अफेक्ट्स द आई काउजिंग देम टू फील इरिटेटेड, ब्लडशॉट और वाटरी। तो आईज की जो आईलिड्स हैं, सराउंडिंग आईज है, यहाँ पर रेड इन्फ्लेम्ड होगा। इवन कभी कभी स्टाइज, जिनको बहुत ज्यादा बार बार पे स्टाइज हो रही है तो उनके साथ में ये भी कंप्लेन आता है, ये सराउंडिंग स्किन ऑफ द आईज ये रेड हो जाता है। आईज में बी सेंसिटिव टू लाइट एंड पेनफुल, बम्प्स में फॉर्म ऑन आईलिड्स एंड स्टाइज। तो दीज आर द ऑक्यूलर एक्ने रोसेसिया। तो ऑक्यूलर एक्ने रोसेसिया जो हमारी आईज को इफेक्ट करे। नोज वाला 5 मीटर्स एक्ने रोसेसिया, और जो चिक, फोरहेड और चिन पे आता है वो हमारा ये नॉर्मल एक्ने रोसेसिया जिसको हम एरेथमेटो टेलेंजेक्टेटिक एक्ने रोसेसिया बोलते हैं, जब हमको छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स दिखाई देते हैं विद द रेडनेस ऑफ द swollen ऑफ द स्किन। ठीक है, और ये 30 to 50 एज तक के इस ग्रुप में ज्यादातर दिखाई देता है। तो ये एक्ने रोसेसिया में अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। एरेथमेटो टेलेंजेक्टेटिक मींस ये देखो कि एरेथमा है, रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। एरेथमा हम लोगों ने स्किन लेजन्स में पढ़े थे, ठीक है, कि रेडनेस में यहाँ पर छोटे छोटे से ये
मैक्यूलर इरप्शंस हैं, और ये रेडनेस ऑफ द स्किन है, और यहाँ पर छोटा सा ये ब्लड वेसल्स दिखाई देता है, बहुत क्लियर कट दिखाई देता है एक्ने रोजेसिया में। पैपुलोपुस्टुलर्स, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये छोटे छोटे से पैप्यूल्स भी हैं, कुछ पस्टुलर्स हैं, और ये स्किन हमारी यहाँ पर ये पूरी रेड हो रही है। 5 मीटर्स ये नोज वाला एरिया है, जो नोज को पूरा पूरा कवर कर रहा है। यहाँ पे ये देखो कि ये छोटे छोटे से ये एरप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमको। पस्टुलर हो सकता है, पैपुलर हो सकता है, और ये थिक स्किन यहाँ पर होगी इसकी, दैट इज द 5 मीटर्स एक्ने रोजेसिया। स्किन पूरी इन्फ्लेम्ड है, रेड है। एंड दिस इज द ऑक्यूलर एक्ने रोजेसिया। ये आईलिड्स को पूरा कवर कर रहा है, swollen ऑफ द आईज है, एंड रेड इन्फ्लेम्ड है, और कभी कभी छोटे छोटे स्टाइल्स भी यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। दिस इज द ऑक्यूलर एक्ने रोजेसिया। तो याद रखना कि एक्ने रोजेसिया 4 टाइप्स के होते हैं, जो चिक, चिन और इसको कवर करे, तो ये एरिथेमा टेलेंजेक्टिक वाला है, नोज वाला 5 मीटर्स वाला है, और आईज वाला ऑक्यूलर है, और ये पैपुलोपुस्टुलर तो पता ही सबको। साइन एंड सिम्टम्स में एक्ने रोजेसिया में हमको क्या मिलेगा? फ्लशिंग, persistent redness, bumps and pimples resembles acne but no blackhead and blackhead and white heads इसमें नहीं दिखाई देंगे। एक्ने रोजेसिया एकदम क्लियर कट होगा कि बम्प्स होंगे, रेड होगा, फ्लेयर स्किन होगी, मतलब एकदम से लाल लाल सा दिखाई देगा, टमाटर के जैसा दिखाई देगा, और उसमें विजिबल्स ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो साइन हो गए। सिम्टम्स में इरिटेशन ऑफ द आईज कैन कॉज स्टाइज और स्वेलिंग ऑफ द आईज। बर्निंग स्टिंजिंग पेन बताएगा। कभी कभी पेशेंट बोलता है भवकता है। भवकता एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो कई बार कॉमनली पेशेंट्स बोलते हैं कि भवक रहा है, भवकता बहुत है, यहाँ पे ये दाने होते हैं और भवकते हैं। तो भवकना मतलब है कि बर्निंग और स्टिंजिंग पेन। ड्राई अपीयरेंस होता है। प्लाक फॉर्मेशन रेज्ड एंड रेड पैचेस, प्लैक्स दैट लुक लाइक ए रैश, तो प्लाक फॉर्म होता है। स्किन थिकनिंग भी, उस एरिया में स्किन थिकनिंग हो जाती है। And swelling, facial swelling, edema can occur independently or can accompany other skin of the rosacea। ठीक है, तो accompanying वो पार्ट में edematous appearance भी हो सकता है। ठीक है, तो these are the sign and symptoms of the acne rosacea। triggers of the rosacea symptoms में triggers क्या क्या करते हैं? सन एक्सपोजर, तो सन सेंसिटिव स्किन होगी तो तुरंत उसको इन्फ्लेम्ड कर देगी और काफी पेनफुल बर्निंग होगा। हॉट और कोल्ड टेम्परेचर से तुरंत, जहाँ टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो दोनों से उसको इफेक्ट करेगा। स्ट्रेस, अल्कोहल कंजम्पशन, जो ज्यादातर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें भी एक्ने, बहुत एक्ने रोजेसिया ज्यादातर मिलता है। उनकी हिस्ट्री में अगर पाओगे तो बियर, विस्की और अल्कोहल ये काफी कॉमन होगा। स्पाइसी फूड्स ज्यादा जो लेते हैं, स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस, तो दीज आर द ट्रिगर फैक्टर्स फॉर द रोजेसिया सिम्टम्स। तो ये एक हमारा इन जनरल एक्ने का डिस्क्रिप्शन था। तो फर्स्ट हम लोग ने कॉमिडोन्स पढ़े, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, देन पैपुलर इरप्शंस जो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स में आते हैं, पैपुलर, पस्टुलर, देन नोडुलर एंड सिस्टिक। फिर एक्ने कॉन्ग्लेवेट पढ़ा था। एक्ने कॉन्ग्लेवेट हमारा जो नोडुलर सिस्टिक जब कंबाइन होके एक बड़ा रूप ले लेता है वो एक्ने कॉन्ग्लेवेट हो सकता है। एंड देन एक्ने रोजेसिया जो हमारा रेड इन्फ्लेम्ड 4 टाइप्स में एक्ने रोजेसिया दिखाई देते हैं, वो एक्ने रोजेसिया होते हैं। दीज आर द कॉमन एक्ने जो हम लोग को मोस्टली डेली प्रैक्टिस में अक्सर पेशेंट्स दिखाई देते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। तो अब इनको ट्रीट कैसे करना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मोस्टली ये एक्ने केसेस ठीक होते हैं। 100% में 5 to 10% ही केसेस हैं जो बहुत परेशान करते हैं, और 90% केसेस ठीक होते हैं अगर रेगुलर ट्रीटमेंट सही से जाता है। ट्रीटमेंट के समय हमारा एक तो एक्ने में क्या होता है कि सीरीज ऑफ मेडिसिन चलते हैं। कभी एक मेडिसिन से नहीं है कि हाँ पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर माइल्ड फॉर्म में आता है, क्योंकि डिफरेंट फेजेस हैं। माइल्ड फॉर्म में मीन्स है कि ब्लैक कॉमिडोन्स और व्हाइट कॉमिडोन्स, देन मॉडरेट फॉर्म में जब हमारे नोड्यूल्स और सिस्टिक आता है, एंड देन सीवियर फॉर्म में जब एक्ने कॉन्ग्लोवेट टाइप के होते हैं, ये सीवियरिटी फॉर्म में। तो अगर माइल्ड फॉर्म में है तो फिर उसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट मॉडरेट वाला आता है थोड़ा सा परेशान करता है, और सीवियर वाला है तो वो टाइम टेकिंग होता है। एक्ने के केसेस में जब हम ट्रीट करते हैं तो दोनों तरीके से हमको ट्रीट करना होता है। कभी कभी हम स्पेसिफिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, कभी कभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जनरल्स, मेंटल्स, फिजिकल जनरल्स के बेसिस पर जाते हैं अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है। अगर उतना ज्यादा क्रोनिक नहीं है तो फिर हम स्पेसिफिक मेडिसिन को पहले देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, और फिर हो सकता है कि उसके बाद बीच में एक इंटरकरेंट मेडिसिन हमको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई नोजोड्स या फिर कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी पड़ती है, तब जाके फिर वो कंप्लीटली खत्म होता है।
अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो फिर हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक्ने हमको हफ्ते 10 दिन में चेंजेस उतने क्लियर कट नहीं समझ में आते हैं। तो अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है, पेशेंट का एक्ने बढ़ भी नहीं रहा है और ठीक है मतलब 1-2 आ रहे हैं और फिर 2-3 जा भी रहे हैं, तो फिर हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और फिर महीने 1.5 महीने में क्या होता है कि वो एक्ने धीरे-धीरे करके जो अपीयरिंग है उनकी एक्ने की, फिर वो खत्म होने लगती है और फिर वो ड्राई होने लगते हैं। एक्ने धीरे-धीरे वो ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद फिर वो स्किन पे मार्क हल्का-सा रहता है, फिर वो मार्क भी खत्म होता है। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि ये एक्ने के मार्क्स कैसे जाएँगे? तो एक्ने के मार्क्स जाते हैं जब हमारे एक्ने फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो पहले हमारा जो एक्ने फॉर्म हो रहा है वो बंद होगा। एक्ने फॉर्म होने के बाद में बंद होने के बाद में फिर वो जो एक्ने के जो डिस्कलरेशंस है स्किन के, फिर वो धीरे-धीरे करके बाद स्किन अपने आप ही उसको नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। तो उसमें कुछ हमको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ, इसके लिए कुछ कभी-कभी अगर बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है तो फिर बर्बेरिस एक्विफोलियम का टिंक्चर या फिर उसका जो ऑइंटमेंट आता है उसको भी एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। तो दीज आर द रूब्रिक्स फॉर द एक्ने की जब हम केस को ट्रीट करते हैं तो हमारे कुछ सिलेक्टेड रूब्रिक्स होते हैं, तो यूजुअली रूब्रिक्स पहले सिलेक्ट किया, देन फिर उसकी मेडिसिन को कंफर्म करते हैं विद दैट जनरल्स और द पर्टिकुलर्स। तो फेस पर हम जाएंगे, इरप्शंस में एक्ने मिलेगा। फेस इरप्शंस बॉयल्स भी हो सकता है, फेस इरप्शंस कोमिडोन्स भी रूब्रिक हमको मिलेगा। इरप्शंस कोमिडोन्स अल्सरेटिंग कोमिडोन्स भी हो सकते हैं। कोमिडोन्स चिन्स में फेस इरप्शंस पैपुलर, फेस इरप्शंस पिंपल्स, फेस इरप्शंस पॉस्चुल्स, फेस इरप्शंस सेपरेटिंग। तो ये हमारा सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी एक्ने थे सबका रिपर्टरी में रूब्रिक है। हम उस रूब्रिक को खोलेंगे कि अगर जस्ट लाइक पॉस्चुलर एक्ने लेके आ रहा है तो देन हम फेस में इरप्शंस पॉस्चुल्स में जाएंगे या फेस में इरप्शंस सेपरेटिंग में जाएंगे। फेस इरप्शंस ट्यूबरकल्स है, फेस ग्रीजी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है तो हम फिर फेस में ग्रीजी देखेंगे, अपने होते हैं तो स्किन में सिकेट्रिसेस, स्किन सिकेट्रिसेस हार्ड, फेस इरप्शंस एक्ने रोसेसिया, जो अभी हम लोगों ने रोसेसिया पढ़ा था, तो इसमें कुछ एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हम लोग को मिलेगा एक्ने रोसेसिया का। फिर हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे उनके जनरल्स के साथ या उनके कुछ पर्टिकुलर कंप्लेंट्स के साथ में। कभी कभी कुछ कंप्लेंट्स मेल या फीमेल में क्या होता है कि उसके साथ एसोसिएटिंग कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, तो उसके साथ भी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स के साथ में। फेस इरप्शंस पिंपल्स फोरहेड, फेस इरप्शंस एक्ने मेंसेस बिफोर मेंसेस इररेगुलर। कई बार फीमेल्स में मेंसेस जब इररेगुलर होते हैं तो उसमें भी एक्ने फॉर्मेशंस हमको दिखता है, तो ये वाला रूब्रिक हम यूज करेंगे। फेस इरप्शंस एक्ने, scars with unsightly face eruptions, acne, stomach complaints with face eruptions, pustules और cheeks। ठीक है, तो ये कॉमन जो रूब्रिक्स हैं ये यूजली केस टेकिंग में इनको यूज करके फिर उनके अदर जनरल्स और पर्टिकुलर्स को देखना चाहिए। तो कुछ ये मोस्ट कॉमनली जो यूज मेडिसिन है एक्ने की, ये हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। सोराइनम, ट्यूबरक्लाइनम, कार्बोवेज, एंटिम्प्रूट, ग्रेफाइटिस, सेलेनियम, कैलकेरिया, कार्बो एनिमेलिस, फ्लोरिक एसिड, कालीब्रोम, ऑरम, सिकुटा, टोनी, काली आयोड, सिलिसिया, लाइको, नेट्राम्यूर, ये सब पॉलीक्रस्ट हैं जो ज्यादातर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट होते हैं। सोराइनम के लिए जैसे कि चिली होगा, निगेटिविटी ज्यादा होगा, पेसिमिस्टिक होगा, और स्किन कंप्लेन के साथ साथ पर्सपिरेशन ऑफेंसिव हो सकता है उसको। तो एक्ने कुछ इस तरीके से अगर चिली हो, मेंटल कुछ ऐसा हो, और फिर हम सोराइनम की तरफ जा सकते हैं। ट्यूबरक्लाइनम में यूजली पेशेंट डिस्ट्रक्टिव होगा, एंगर बहुत ज्यादा होगा, ट्रैवलिंग डिजायर होगा, डिजायर फॉर मीट होगा, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड होगा, कुछ इस तरीके से ट्यूबरक्लाइनम हो सकता है। एंटिम्प्रूट, यूजली अभी हम देखेंगे कि एंटिम्प्रूट में क्या होता है कि नोडुलर और सिस्टिक एक्ने ज्यादा होते हैं, तो फिर हम एंटिम्प्रूट पे जाएंगे, तो ये उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ग्रेफाइटिस में भी स्किन 5 मीटर्स वाला जैसे एक्ने रोजेसिया है, या फिर एक्ने है बट उसके साथ में चिली है, फीमेल में कॉन्स्टिपेशन के साथ में, या मेंसेस स्कैंटी है या डिलेड है, एवर्जन स्ट्रीट्स है, तो उस तरीके से फिर हम ग्रेफाइटिस पे जाएंगे। कैलकेरिया ग्रुप पूरा पूरा आता है, तो कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया सिलिकाटा, कैलकेरिया पिक्रेटा, फिर हम उस मेडिसिन को जनरल्स पे कंफर्म करते हैं। कार्बो एनिमेलिस, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एक्ने, स्पेशली फोरहेड पे जब होता है फीमेल्स में, खासतौर से जब मेंसेस इरेगुलर होते हैं या फिर मेंसेस के समय फीमेल काफी ज्यादा वीक फील करती है,
और थोड़ा बहुत नेट्रम्यूर के जैसे लगती है, अवर्जन फैट के साथ में होती है और पेनफुल एक्ने होते हैं, तो फिर वो कार्बोएनिमेलिस होती है। फिर अगर मीडियम ग्रुप में आते हैं, जैसे यूजीनिया है, यूजीनिया या एक्ने रोसेजिया का स्पेसिफिक मेडिसिन है विद द रेगुलर मेंसेस, कैलकेरिया सिलिकाटा जनरल्स पर अभी जाएगा। फिर ऑरम सल्फ है, ऑरम सल्फ में भी पैपुलर पस्चुलर एक्नेस होते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन के साथ में सल्फर हो, डिजायर स्वीट्स हो, हॉट हो, डिजायर फैट हो। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन से, जैसे कैलकेरिया फ्लोर है, जो अभी केस दिखाया था वो कैलकेरिया फ्लोर का ही था, कि कैलकेरिया फ्लोर भी नेट्रम्यूर के जैसा लगभग होता है, बट कैलकेरिया में इन जनरल डिजायर फॉर एग्स होता है, बट कैलकेरिया फ्लोर में एवर्जन फॉर एग होता है और डिजायर फॉर सॉल्ट होता है। इन जनरल कैलकेरिया में डिजायर फॉर स्वीट्स है, बट कैलकेरिया फ्लोर में डिजायर फॉर सॉल्ट और एवर्जन फॉर फैट और एवर्जन फॉर एग हो। और फिर कुछ इस तरीके से एक्ने टेंडेंसी हो या फिर कोई हार्ड नोडुलर ग्रोथ हो, तो फिर कैलकेरिया फ्लोर मेन मेडिसिन में आती है। बर्बेरिस एक्कीफोलियम, आसब्रोम, फिर लप्पा है, रेडियम ब्रोम है। जस्ट लाइक जैसे लप्पा हमारा जो एक्ने रोजेजिया में ऑकुलर एक्ने रोजेजिया हो और स्टाइल्स के साथ में हो, क्योंकि लप्पा मेजर भी एक एक्ने का अच्छा मेडिसिन है। एक दो तीन केस थे जो स्टाइल्स बहुत लेके आते थे और उसके साथ उनको एक्ने भी हो रहे थे, तो लप्पा देने से स्टाइल भी खत्म हुआ और एक्ने फॉर्मेशन भी खत्म हुआ। तो लप्पा को याद रखना, ये ऑकुलर एक्ने रोजेजिया के लिए। तो इन जनरल ये हमारे मेडिसिन हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई भी मेडिसिन हो सकती है। तो अगर हम जनरल्स पे देखते हैं तो कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कैलकेरिया। तो कैलकेरिया ग्रुप में कैलकेरिया कार, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया ब्रोम, कैलकेरिया पिक्रेटा, कैलकेरिया आयोड, कैलकेरिया सिलिकाट। ब्रोमियम एलिमेंट का एक टेंडेंसी है एक्ने फॉर्मेशन की, तो जिस किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर ब्रोम है, तो फिर हम उसको भी एक बार को एक्ने के लिए सोच सकते हैं कि अच्छा ये पेशेंट अमोनियम है बट ब्रोम भी है, तो इसके साथ में अमोनियम ब्रोम भी एक्ने के लिए हो सकता है। या फिर कैलकेरिया है और एक्ने है ज्यादा, तो फिर कैलकेरिया ब्रोम भी हो सकता है। तो यूजली कैलकेरिया कार में पता होगा सबको कि पेशेंट चिली होगा, डिजायर फॉर स्वीट्स होगा, डिजायर फॉर एग्स होगा। अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो फिर डिजायर फॉर स्वीट और डिजायर फॉर कोल्ड हो सकता है, पर्सपिरेशन ऑन द हेड ऑन द फेस होगा और कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज होगा। और मेंटली थोड़ा बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और कंफ्यूज होगा, डिसीजन वगैरह जल्दी नहीं ले पाता, थोड़ा सा फियरफुल फ्राइटफुल होगा, वो कैलकेरिया कार होगा। कैलकेरिया सल्फ में क्या होगा कि पेशेंट हॉट होगा, सल्फर का और कैलकेरिया का मिक्स होगा कि पेशेंट हॉट है, डिजायर स्वीट्स, डिजायर फैट है, बर्निंग पाम एंड सोर्स में पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है, स्पेशली हेड ऑफिस में, तो कैलकेरिया जैसा है। अगर एग और वेज नॉन वेज वाला है तो एग ज्यादा पसंद होगा, तो वो कैलकेरिया सल्फ हो सकता है। और कैलकेरिया सल्फ में क्या होता है कि जो एक्ने होते हैं वो पस्चुलर एक्ने ज्यादा दिखाई देते हैं। तो कभी कभी अगर हमको पस्चुलर एक्ने हो और पेशेंट डिजायर स्वीट और डिजायर फैट वाला दिखाई दे रहा हो, तो फिर हम कैलकेरिया सल्फ को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू सल्फर। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पस्चुलर टेंडेंसी है वो कैलकेरिया सल्फ का जो स्किन में है जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसलिए पस्चुलर एक्ने जब भी दिखाई दे तो जरूरी नहीं कि पेशेंट ओबीज हो तभी हम कैलकेरिया सल्फ सोचेंगे। डिजायर स्वीट, डिजायर फैट, हॉट पेशेंट दिख रहा है, मेंटली थोड़ा बहुत उतना एंगर और इरिटेबल नहीं है, माइल्ड है और डिजायर फॉर कंपनी है, बट पस्चुलर एक्ने है, तो देन वी कैन थिंक अबाउट द कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया ब्रोम है कि जैसे कैलकेरिया अगर दिया बट नहीं हुआ और फिर स्पेशली एक्ने बहुत ज्यादा है या रेस्टलेसनेस ऑफ फिंगर्स और हैंड है, तो फिर एक बार को कैलकेरिया ब्रोम भी जाएंगे। कैलकेरिया पिक्रेटा की कैलकेरिया जैसा है, डिजायर फॉर स्वीट्स है, डिजायर फॉर एग्स है, पिक्रेटा बट ब्रेन का यूज ओवर एक्सर्शन ज्यादा है या फिर ब्रेन फैग वाला कंडीशन दिख रहा है, तो फिर हम कैलकेरिया पिक्रेटा की तरफ। कैलकेरिया आयोड में हॉट होगा और नोडुलर एक्ने होंगे या सिस्टिक एक्ने होंगे और रेवेनस एपेटाइट होगा। कैलकेरिया का जैसा डिजायर फॉर एग हो सकता है, बट अगर डिजायर एग नहीं है बट पर्सपिरेशन ऑन द फेस है, हॉट है और सिस्ट और नोडुलर लाइक एक्ने दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम कैलकेरिया आयोड, आयोडम, कोनियम, ये इस तरीके की मेडिसिन है जो ये नोडुलर और सिस्टिक एक्ने के लिए ज्यादा स्पेसिफिक होती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। कैलकेरिया सिलिकेटा में क्या है कि दोनों कैलकेरिया और सिलिसिया दोनों चिली हैं, तो ये चिली पेशेंट हो सकता है। पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज होगा, इसको डिजायर फॉर एग होगा और यूजली डलनेस वीकनेस काफी ज्यादा होगा, डिजायर टू बी लाई डाउन होगा या फिर चेस्ट कंप्लेन के साथ एसोसिएटेड होगा, कफ कोल्ड की टेंडेंसी होगी, तो फिर वो कैलकेरिया सिलिकाटा हो सकता है। सेम थिंग सिलिसिया ग्रुप भी यहाँ पे आएगा कि सिलिसिया है, कैलकेरिया सिलिकाटा, नेट्रम सिलिकाटा।
नेट्रम सिलिकाटा में क्या होगा कि नेट्रम जैसा कंपनी एवर्जन है, डिजायर स्वीट्स है, एवर्जन फैट है, और फिर एक्ने दिखाई दे रहे हैं, एक्ने भी हमारे अगर पस्टुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम एवर्जन कंपनी और डिजायर्स वो एवर्जन फैट के साथ में सन हीट से अगर उसको हेडेक वगैरह का भी टेंडेंसी है, तो फिर हम नेट्रम सिलिकाटा, तो क्योंकि सिलीसिया में भी हेडेक है, नेट्रम में भी हेडेक है, सन से इंटॉलरेंस नेट्रम में है, कंपनी एवर्जन नेट्रम में है, एवर्जन फैट है, बट डिजायर स्वीट्स सिलीसिया वाला हो सकता है, डिजायर फॉर एग हो सकता है, तो नेट्रम सिलिकाटा हो सकता है। एल्यूमिना सिलिकाटा भी, ये भी एक एक्ने के लिए मेडिसिन हो सकता है कि जब पेशेंट को एवर्जन पोटैटो हो, स्वेट उतना ज्यादा नहीं हो, बट टेंडेंसी टू कैच कोल्ड हो, या फिर चेस्ट कंप्लेन से एसोसिएटेड हो, या फिर डिजायर फॉर एग हो, तो फिर देखेंगे कि अच्छा एल्यूमिना और सिलिकाटा दोनों मिक्स दिख रहा है, तो देन एल्यूमिना सिलिकाटा हो सकता है। कार्बन ग्रुप की मेडिसिन भी बहुत यूज होती है, जैसे ग्रेफाइटिस एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, तो ग्रेफाइटिस के लिए तो फीमेल में खास तौर से, और कभी कभी आफ्टर 35 और 40 इयर्स के बाद में अगर एक्ने दिखाई दे रहा है, तो फिर ग्रेफाइटिस के लिए थोड़ा 2-3 सिम्टम जैसे लाइक चिली है, कॉन्स्टिपेशन विद स्कैंटी मेंसेस और द डिलेड मेंसेस, ये एक इसका एक पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है, तो फिर उस पर ग्रेफाइटिस हो सकते हो। या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको चिकन बहुत पसंद होता है, तो चिली है, चिकन डिजायर है, और मेंटली थोड़ा सा उतने ज्यादा अच्छे उसके डिसीजन जल्दी नहीं हो पाते, इंडिसिसिव है, कंफ्यूज्ड है, तो फिर ग्रेफाइटिस सोच सकते हैं। कार्बोनियम सल्फ, गैस्ट्रिक ट्रबल्स ज्यादा हो, गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो, सल्फर जैसा डिजायर स्वीट डिजायर फैट हो, तो फिर कार्बोनियम सल्फ। गन पाउडर ये भी एक मेन मेडिसिन है जब ये पैपुलर और पस्टुलर एक्ने लेके आते हैं, तो क्योंकि गन पाउडर में भी फॉर्मेशन का टेंडेंसी है, तो पस्टुलर जब एक्ने हो और पेशेंट कार्बन सल्फर और कालीनाइट्रिकम का मिक्स दिखाई दे कि डिजायर फॉर स्वीट है, डिजायर फॉर फैट है, गैस फॉर्मेशन है, हॉट है, एंगर ज्यादा है, या ब्लड प्रेशर के साथ में उसको कुछ कंप्लेन है, उसको कुछ इस तरीके से, तो फिर हम गन पाउडर पे जाएंगे। नेट्रम ग्रुप, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो एक्ने में यूज होती है, तो नेट्रम म्यूर तो मोस्टली लोगों को पता है कि एवर्जन कंपनी होगा, डिजायर सॉल्ट, एवर्जन फैट होगा, हॉट इंटॉलरेंस, सन हीट इंटॉलरेंस होगी, सन हेडेक हो सकता है, गर्ल्स ऑन द पास्ट इवेंट सोचेगा, बहुत सेंटिमेंटल होगा, लोगों की बात बुरी लग जाएगी, बातों को लेके बहुत ज्यादा परेशान होगा, रिफाइंड होता है, चीजों को अच्छे से करने की कोशिश करता है, इमोशनल होता है, तो ये नेट्रम म्यूर है। नेट्रम सल्फ, जब पेशेंट दिखे कि ये माइल्ड है, कंपनी एवर्जन है, बट डिजायर स्वीट है, अवर्जन फैट डिजायर फैट दोनों हो सकता है, बट कंपनी अवर्जन और सन हेडेक कुछ इस तरीके के सिम्टम्स के साथ में उसको दही मट्ठा बहुत पसंद होगा, या फिर बिल्कुल अवर्जन होगा, तो फिर वो नेट्रम सल्फ हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि एक्ने के साथ उनको पेशेंट को एस्थमेटिक कंप्लेन या फिर चेस्ट कंप्लेन के साथ कभी कभी आता है, और माइल्ड होता है, वजन कंपनी होता है, डिजायर स्वीट फैट कुछ ऐसा होता है, तो फिर हम नेट्रम सल्फ पे सोचते हैं। नेट्रम कार्ब, एवर्जन मिल्क और इंटॉलरेंस मिल्क के साथ में हो, नेट्रम वाला डिजायर स्वीट्स के साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो, तो फिर नेट्रम कार्ब। नेट्रम सिलिकाटा हो गया, नेट्रम ब्रोम, नेट्रम जैसा हो बट एक्ने फॉर्मेशन ज्यादा हो, तो फिर हम नेट्रम ब्रोम पे भी जा सकते हैं। काली ग्रुप भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, खासतौर से काली ब्रोम और काली वाई और काली आयोड, ये एक्ने में ज्यादातर इनका यूज होता है, और काली सल्फ का तो स्किन एक्जिमा या डर्मेटाइटिस के केसेस में ज्यादा उसका यूज होता है, बट हो सकता है एक्ने में भी। काली ब्रोम, ये एक्ने का लोग वैसे भी ब्लाइंडली काली ब्रोम दे देते हैं कि एक्ने इन यंग गर्ल्स है और यंग बॉयज है तो काली ब्रोम दे दिया, बट यूजली काली ब्रोम क्या है कि थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि थोड़ा डल होते हैं, थोड़ा सा बात करना उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और दूसरी चीज है कि इनको थोड़ा सा फियर भी होता है, फियर ऑफ डार्क होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन होता है, थोड़ा सा फ्राइटफुल होते हैं, तो ये काली ब्रोम थोड़ा उतना जल्दी मिक्सअप भी नहीं हो पाता है लोगों के साथ में, इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा डफर टाइप का भी होता है ये। या फिर फीमेल में होगा तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ में होगा कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, या फिर थोड़ा बहुत इसमें भी जो एक्ने होंगे वो थोड़े एक्ने रोजेसिया टाइप का दिखाई देगा, तो फिर हम काली ब्रोम सोच सकते हैं एक बार। काली बाई, काली बाई ये भी मेंसेस इरेगुलरिटीज के साथ है, बट उसमें जो एक्ने वगैरह होंगे उसमें थोड़ा इचिंग अगर ज्यादा होगी, क्योंकि काली बाई में क्या है कि जो भी स्किन कंप्लेन है उसमें इचिंग ज्यादा होती है, इचिंग के साथ साथ उसका जो एलिमेंट्स है वो वार्म से और हीट से एग्रेवेट करता है, कोल्ड से एग्रेवेट करता है, तो अगर एक्ने है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ में इचिंग के साथ में है, तो फिर हम एक बार काली बाई पे जाएंगे। काली आयोड,
अगर रेवेनस एपेटाइट है, नोडुलर सिस्टिक हो एक्ने, और कोई ग्लैंडुलर ट्रबल भी हो जस्ट लाइक यूट्राइन फाइब्राइड है या ओवेरियन ट्यूमर है, कुछ इस तरह की कंप्लेंट के साथ में फीमेल्स में हो और ड्यूटीफुल सेंसिटिव हो, तो फिर हम काली आयोग पर जा सकते हैं। फिर ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कहीं ना कहीं हमको बीच में एज इंटरकरेंट रेमेडी या फिर एज अ जनरल रेमेडी हम लोग यूज करते हैं। तो मेडोराइनम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एक्ने का, और किसी भी तरीके का एक्ने हो, अगर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है या कोई इंडिकेटेड मेडिसिन काम नहीं कर रहा, तो फिर हम मेडो को एक बार जरूर सोच कंफर्म करना चाहिए। और उसके कुछ सिलेक्टेड सिम्टम्स भी अगर हमको मिलते हैं जस्ट लाइक स्लीप ऑन एब्डोमेन, डिजायर फॉर आइसक्रीम, डिजायर फॉर बनाना और द ऑरेंज, और डिजायर फॉर मैंगो, ये कुछ पिक्यूलियर्स अगर इसके साथ में पेशेंट कंफर्म कर रहा है तो देन फिर हम मेडो पे जा सकते हैं। और ये यूजली लेजी होते हैं, काम को बहुत आराम से करने की कोशिश करते हैं, पोस्टपोनिंग एक्टिविटीज होती है, या फिर बहुत एकदम एनर्जेटिक होंगे, दिखाई देंगे कि अरे इतना ताकत कहाँ से आ गया, एनर्जी कहाँ से हो गया कि ये काम भी करना है वो काम भी करना है, बट 4 दिन बाद देखेंगे कि एकदम डल और सुस्त पड़े हुए हैं। तो ये इनके अंदर ऑल्टरनेट फेज होता है, एक्साइटमेंट और डलनेस वाला। बट इनके जो पिक्यूलियर क्रेविंग है, डिजायर फॉर स्वीट सॉल्ट और के साथ में डिजायर बनाना, ऑरेंज और आइसक्रीम और मैंगो, ये मेडो के पिक्यूलियर क्रेविंग होते हैं। ट्यूबरक्लाइनम अभी बताया था, सोराइनम भी बताया। कार्सिनोसिन भी एक्ने का तभी हम जाते हैं जब जनरल्स पे हम सिलेक्ट करते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा, जैसे जो कुछ कॉमिडोन्स हैं, ज्यादातर जो कॉमिडोन्स होते हैं वो मोस्टली जनरल्स पर ही जाते हैं, जनरल्स हम कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन देते हैं तभी ठीक होते हैं। तो उसमें कार्सिनोसिन में क्या है कि पेशेंट हॉट होगा, फॉस्फोरस के जैसे थोड़ा सा चेयरफुल होगा, एक्सट्रोवर्टेड होगा, बट नेट्रम के जैसे थोड़ा सेंटी होगा, इमोशनल होगा, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेगा, हर चीज को रिफाइंड होगा, परफेक्टनेस होगा, फेस्टिडियस होगा, डिजायर फॉर चॉकलेट की एक्सेसिव क्रेविंग होगी उसको, आर्टिस्टिक होगा, प्लांटेशन करना, चीजों को सजाना संभालना, ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स होंगे जो कास्टनेस उनको डिफाइन करेगा। ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होगा, जब भी आएगा तो एकदम प्रॉपर ड्रेस के साथ में आएगा, तो फिर कई बार कास्टनेशन को हम देख के भी पहचानते हैं कि अच्छा ये कास्टनेशन हो सकता है, क्योंकि उसका प्रॉपर हेयर, फेस और ड्रेस सब कुछ एकदम मैचिंग का होगा सब कुछ। सल्फर उसका उल्टा ही होगा कि बस वो ऐसे रफ एंड टफ, शर्ट बाहर निकल रहा है पैंट से, पैंट में प्रेस नहीं है, शर्ट में प्रेस नहीं है, डिजायर फॉर स्वीट फैट हो सकता है। एक्सट्रोवर्टेड ये भी होता है, सल्फर भी बातचीत करना इसको बहुत अच्छा लगता है। हॉट पेशेंट हो, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज हो तो सल्फर। थूजा भी जब नोडुलर एक्ने हो या पस्टुलर एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बार बार पे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि थूजा वाला चिली हो, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फॉर टी हो, डिजायर फॉर रॉ ऑनियन और एवर्जन रॉ ऑनियन हो। देखने में थोड़ा बहुत नेट्राम्यूर जैसा ये भी माइल्ड होता है, ज्यादा ना लोगों से मिलना, हाँ ठीक ठाक है, बस काम से काम मतलब रखना है, तो वो थूजा हो सकता है। फॉस्फोरस एक्सट्रोवर्टेड है, चिली है, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक की है, उनको भी चॉकलेट पसंद हो सकती है, बट ये एक्सट्रोवर्टेड होते हैं अपने आप में, मस्त रहते हैं, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेते हैं, चेयरफुल मूड होता है। प्लेटिना प्लेटिना भी अक्सर फीमेल में, इसको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार प्लेटिना अगर बहुत गुस्से वाली है, मतलब इवन कई बार इसके प्लेटिना में उतने ज्यादा डिजायर्स और ड्रीम्स वगैरह कुछ सच नहीं है, बट इसका मेंटल बहुत स्ट्रांग है, ये हॉट लेडी, ये गुस्सा बहुत ज्यादा हो, तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। कई बार प्लेटिना ऑब्जर्वेशन में ही एकदम क्लियर कट दिखाई देती है, उसके सिम्टम्स वो कुछ भी बता रहे हैं बट उतने क्लियर नहीं होते हैं। तो एक बार तो एक केस ऐसी था कि वो हस्बैंड उसका था और वो आया कि वाइफ को एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैंने देखने के लिए बुलाया, देखा उसके एक्ने, बट उसने मुझसे पहले बोल दिया कि यार इनको इतना गुस्सा बहुत इतना ज्यादा है, मैं इससे गुस्से से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और इतना उल्टा सीधा बोलती है और मेरे को तक की नहीं छोड़ती है, कहीं भी बोल देगी और किसी के सामने भी बोल देगी। तो वो जो एंगर है, हॉटीनेस है, वो उसका दिखाई देता है, और उसी पे प्लेटिना बस दिया, और वो उसको 5-6 साल से वो एक्ने थे, वो 2-3 महीने में सारे एक्ने। तो प्लैटिना को ऑब्जर्व करना, और फिर बाकी इसके तो जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हैं, कॉन्स्टिपेशन का भी साथ में प्रॉब्लम है, इसको ट्रैवलर कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। कई बार फीमेल बातों बातों में बता देते हैं कि जब जैसे नॉर्मली पूछते हैं कि स्टूल कैसा होता है, तो बोल देते हैं कि घर में रहते हैं तब तो ठीक रहता है, कहीं बाहर जाते हैं तो फिर बहुत कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर गुस्सा बहुत ज्यादा हो, कॉन्स्टिपेशन और ट्रैवलर हो, तो फिर एक बार प्लैटिना हो सकती है। सीपिया चिली फीमेल होगी, इंडिफरेंट टाइप की होगी, गुस्सा भी बहुत ज्यादा होगा, वजन मिल्क होगा, थोड़ा सा जेलस फील करती है अपने नियर सिस्टर से या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में,
तो सीपिया विद दैट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी, स्कैंटी मेंसेस होते हैं इसको लिकोरिया वगैरह का या बैकएक के साथ में, तो फिर सीपिया पे जाएंगे। स्टेफ सेंसिटिव है, इमोशनल है, ये नाइट्राम्यूर कार्सिनोसिन इन्हीं के नियरर मेडिसिन होती है। सप्रेस्ड एंगर होते हैं, चॉकलेट डिजायर इसको भी होती है, बट ये इमोशनल काफी ज्यादा है और सेक्सुअल ओनानिज्म वगैरह इसके साथ एसोसिएटेड स्टैफ हो तो फिर सोच सकते हैं। जिंको बाइलोवा जब सल्फर है, कार्सिनोसिन है, नेट्रम है, कैलकेरिया फॉस है, मीन्स है कि पेशेंट देखने में बहुत माइल्ड लग रही है, बातचीत करने में माइल्ड लग रही है, कंपनी अवर्जन है, डिजायर फॉर स्वीट, डिजायर फॉर फैट है, बर्निंग पाम सोर्स है, पसीना ज्यादा है, लेकिन कंपनी अवर्जन है तो नेट्रम्यूर पे आ गया। डिजायर फॉर इसको ये क्या कहते हैं मीट है बट अवर्जन एग है, तो फिर कैलकेरिया फॉस में गया ना, मीट की क्रेविंग ज्यादा होती है, अवर्जन एग की उतनी क्रेविंग नहीं होती है। तो मीट की क्रेविंग है, एग की उतनी ज्यादा नहीं है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पे गुस्सा है, तो नेट्रम्यूर में भी नेट्रम्यूर नहीं हो पाया, रोना बहुत जल्दी आ जाता है तो पल्सेटिला जैसा। तो ये जिंको बाइलोवा एक मिक्स फॉर्म में दिखाई देगा कि कार्सिनोसिन भी हो सकती है, डिजायर फॉर चॉकलेट हो सकती है बट कार्सिनोसिन नहीं है, पल्स बीपिंग टेंडेंसी है बट गुस्सा बहुत इतना एक्सट्रीम पर है, नेट्रम्यूर कंपनी अवर्जन है, सल्फर डिजायर स्वीट है बट ये कंपनी अवर्जन के साथ में है। तो ये कुछ मिक्स फॉर्म में जब जिंको दिखाई देता है तो हमें जिंको बाइलोवा दिखाई देगा। कॉस्टिकम ये भी माइल्ड होगा, सिंपैथेटिक होगा, डिजायर सॉल्ट डिजायर कोल्ड होगा, तो कॉस्टिकम की तरफ जाएंगे। एक्सरे और रेडियम ब्रोम ये एक हमारे तरीके से एक इंटरक्रेंट मेडिसिन में कई बार आते हैं। रेडियम ब्रोम तो इन जनरल कभी कभी डिजायर स्वीट्स, अवर्जन आइसक्रीम या फिर डिजायर आइसक्रीम, अवर्जन स्वीट्स, कुछ इस तरीके का अगर पिक्युलरिटी दिखाई दे विद दैट एक्ने, तो फिर हम रेडियम ब्रोम को सोच सकते हैं, क्योंकि ब्रोम में एक्ने टेंडेंसी है, फिर रेडियम ब्रोम भी एक स्पेसिफिक एक्ने का मेडिसिन है। एक्सरे भी ये एक क्रोनिक एक्ने होते हैं, जब क्रोनिक स्किन एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी मेडिसिन से उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं और केस फंस जा रहा है, तो अगर पेशेंट का डिजायर स्वीट्स भी है, क्रोनिक केस है, मेडिसिन देने के बाद ठीक नहीं हो रहा, तब भी हम एक बार एक्सरे सोच सकते हैं। अदरवाइज इसमें डिजायर फॉर स्वीट्स के साथ में अवर्जन कंपनी है, डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक है, तो इतना भी अगर मिलता है तब भी हम एक्सरे सोच सकते हैं। तो इन जनरल ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, इसके अलावा और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकती है, ये एक मेन मेन मेडिसिन यहाँ पर मैंने बताया। अब कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन अगर हम सोचते हैं तो कोमिडोन्स में जैसे संबोल मेडिसिन है, तो संबोल एक फीमेल का एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, खासतौर से जब 35 से 40 और 45 तक की जो एज ग्रुप होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है इनसे, और साथ साथ उनको डिस्टेंडेड एब्डोमेन या गैस फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर कॉमिडोन्स हो और कुछ इस तरीके से एज ग्रुप हो 35 टू 45 का, और उसके साथ में गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो या फिर ये बीपी वगैरह का ट्रबल हो, तो फिर हम संबल को वहां पर कॉमिडोन्स में सोच सकते हैं। एब्रोटिनम भी कॉमिडोन का मेडिसिन है, ये इमेसिएशन विद रेवेनस एपेटाइट हो और कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर हम एक बार कॉमिडोन। तो ये कुछ एक्सेप्शनल मेडिसिन है कि जब हमें कुछ और मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा, तब फिर हम इनको सोच सकते हैं, एक बार को इनको यूज कर सकते हैं, तो कुछ केसेस थोड़ा बहुत आगे जा सकते हैं। सेवाइना तो एक्ने का एक अच्छा मेडिसिन है, खासतौर से ब्लैक कॉमिडोन्स हो, क्योंकि सेवाइना में तो फीमेल डिसऑर्डर्स काफी हैं, इसके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हैं, और साथ साथ बैकएक के साथ में मेंसेस इनके कभी बहुत ज्यादा हैवी आएंगे तो एकदम ब्लैक डार्क, फिर या फिर एकदम रेड ब्लडिश होंगे काफी ज्यादा, तो उसके साथ में अगर ब्लैक कॉमिडोन्स हो तो फिर सेवाइना, ये थोड़ा बहुत ये भी नेट्राम्यूर के टाइप की सेवाइना होती है। सेलेनियम ये एक तो एक मेल के साथ में थोड़ा बहुत अगर दिखाई दें, और इसका जो स्किन होता है थोड़ा सा ऑयली होता है, तो बस इसका कोमिडोन्स विद एन ऑयली सरफेस ऑफ द स्किन हो, तो फिर हम सेलेनियम पे जाएंगे। या फिर कोई मेल कंप्लेन के साथ में हो, जस्ट लाइक सेमाइनल एमिशन है, सेमाइनल डिस्चार्जेस की भी कंप्लेन हो और एक्ने लेके आए और बोले कि ऑयली फेस होता है या फिर चिकना चिकना सा थोड़ा सा लगता रहता है, तो फिर हम सेलेनियम सोचेंगे। डिजिटलिस ये अल्सरेटिव कोमिडोन्स का, इसको तो खैर मैंने यूज भी नहीं किया है, कभी ऐसा जरूरत नहीं लगा मुझे भी। जुगलेंसार ये भी एक अच्छा मेडिसिन है कोमिडोन्स के लिए, एंड जो इसके जो एक्ने होते हैं वो रेड पस्टुलर के साथ में हो सकते हैं। तो जैसे जो अभी केस दिखाया था मैंने कैलकेरिया फ्लोर वाला, तो उसका कैलकेरिया फ्लोर से एक बार पूरा खत्म हो गया था एकदम, मतलब स्किन पूरा नॉर्मल आ गया था, लेकिन बीच में फिर से थोड़ा सा रीअपियर हुए थे, फिर उसको जुगलेंसार दिया था तो जुगलेंसार से फिर वो खत्म हो गया था। तो जुगलेंसार कोमिडोन्स एक्ने होगा लेकिन रेड पस्टुलर होंगे।
तो फिर स्पेसिफिक जुगलन सार को भी सोच सकते हैं। एक्ने रोजेसिया में अगर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे जाएंगे तो कुछ आर्सब्रोम है, यूजेनिया है, कैलकेरिया फॉस, कार्बो एनिमेलिस, कॉस्टिकम, काली आयोड, सोरानम, काली ब्रोम सल्फर, ऑरम सल्फ, ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। जैसे कि आर्सब्रोम है तो आर्सब्रोम डायबिटीज विद एक्ने रोजेसिया हो, कि पेशेंट डायबिटिक हो और एक्ने रोजेसिया हो या फिर एक्ने हो, तब भी हम आर्सब्रोम को सोच सकते हैं कॉम्बिनेशन डिजीज के साथ। यूजेनिया ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ में होगा, जब मेंसेस स्कैंटी होंगे तब भी हम यूजेनिया को सोच सकते हैं। कैलकेरिया फॉस तो जनरल्स पर जाएगा, डिजायर फॉर मीट हो, डिजायर फॉर ट्रैवलिंग हो, माइल्ड हो, एग का डिजायर उतना ज्यादा नहीं हो, और यूजली एक्ने फोट वगैरह पे ज्यादा हो, खासकर गर्ल्स में, तो फिर सोच सकते हैं। कार्बो एनिमेलिस, कार्बो एनिमेलिस ये भी एक फीमेल का मेन मेडिसिन है। जब फीमेल में वीकनेस काफी ज्यादा हो, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल टाइम, मेंस्ट्रुअल के समय में उसको इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि वो परेशान हो जाती है, कुछ भी करने में दिक्कत होती है। देखने में ये भी थोड़ा बहुत नेट्रम टाइप की होती है, और इवन इसके जो सिम्टम्स है कुछ जैसे कि अवर्जन फैट है, ये जो है अवर्जन कंपनी है, तो देखेंगे कि अच्छा ये तो अवर्जन फैट, अवर्जन कंपनी, बट एक्ने है, और खासतौर से फोरहेड पे इसके भी एक्ने होते हैं और पेनफुल एक्ने होते हैं और मेंस्ट्रुअल वीकनेस के साथ में, तो फिर कार्बो एनिमल्स पे जाएंगे। बाकी ये सब मेडिसिन हैं। स्कार्स, अगर कभी कभी स्कार्स या एक्ने के बाद में मार्क्स रह जाते हैं तो कालीब्रोम, कार्बो एनिमल्स, ये दोनों अच्छी मेडिसिन हैं। स्क्रोफलस पर्सन हो, थोड़ा सा फैटी चबी हो, तो ब्रोमियम, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया ब्रोम, कोनियम, आयोडम सल्फर। कोनियम भी ये नोडुलर सिस्टिक एक्ने का एक मेन दवा में आता है। 5 मीटर्स जब एक्ने रोजेसिया हो तो ग्रेफाइटिस सीपी है, सेलेनियम एंटिम्प्रूड, ऑरमेट, ऑरम सल्फ एंटिम्प्रूड, तो ये इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है। ऑकुलर रोजेसिया में तो लप्पा मिजर बताया था मैंने कि एक्ले पिंपल और फेस हो, नेक स्टाइओ अल्सरेशन के साथ में, तो इसको भी सोच सकते हैं। बट आइज के आसपास अगर एक्ने रोसेसिया के साथ में कुछ ऐसा रेडनेस दिखाई दे तो फिर हम लप्पा सोचेंगे। काफी हद तक कभी कभी मेल में या फीमेल में जब आते हैं तो सेक्सुअल कंप्लेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो कोबाल्ट, मैट, मेडो, फॉस्फोरिक एसिड, स्टैफ, कालीब्रोम, सेलेनियम, पिक्रिक एसिड, कोनियम, आयोडम, ये कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो स्पेशली विद दैट सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटिंग होते हैं, तो उनकी कंप्लेंट के साथ में हो, सेमाइनल एमिशन, सेमाइनल डिस्चार्जेस के साथ में हो, फिर हम इनको रूल आउट करते हैं कि कोबाल्ट मैट है कि मेडो है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो इनके कुछ पिक्यूलियर जेंडर्स को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। सिस्टिक एंड नोडुलर में अगर हम देखते हैं तो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे दिखाई देता है कि एंटिम्प्रूट, कई बार हम देखते हैं कि नोडुलर और सिस्टिक दिखाई दे रहा है तो हमसे पूछते हैं कि भाई अचार वगैरह पसंद है, देखने में थोड़ा सा माइल्ड दिख रहा है, तो फिर हम एंटिम्प्रूट जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक एंटिम्प्रूट का पिक्यूलियर कैरेक्टर है, नोडुलर सिस्टिक। कोनियम भी नोडुलर है, आयोडम भी नोडुलर है, कोबाल्ट मैट भी है, मेडो, कैलकेरिया फ्लोर, फ्लोरिक एसिड, थूजा, फिर ये सब इसके जनरल्स पे जाएंगे। कोनियम में जनरल्स जो थोड़े बहुत इसके भी नेट्रम्यूट के तरीके से दिखाई देगा कि पेशेंट बोलेगा कि इसको डिजायर सॉल्ट है, देखने में इसमें भी कंपनी एवर्जन होगा, थोड़ा सा फियरफुल होगा, कंफ्यूज होगा, वीकनेस ऑफ द लिम्स, हाथ पैरों में वीकनेस ज्यादा दिखाई देगी, इसको काम करने की इच्छा नहीं होगी, और थोड़ा सा ये भी फियरफुल, फ्राइटफुल होगा, तो फिर हम कॉनियम की तरफ जाएंगे ड्यू टू दैट नोडुलर अपीयरेंस। तो अगर हम मेडिसिन देखते हैं जैसे कोबाल्ट मैट है, तो कोबाल्ट मैट में इंड्यूरेशन है रेड हार्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द सेमाइनल एमिशन मास्टरबेशन, तो कोबाल्ट मैट का एक पेक्यूलियर ये सिम्टम है सेमाइनल एमिशंस और द मास्टरबेशंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, रैपिड थॉट्स, रिप्रोचेस हिमसेल्फ, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, कई बार उसकी वजह से हम मास्टरबेट करते हैं, काफी ज्यादा मास्टरबेशन हो जाता है। तो जब ये कुछ ऐसा हिस्ट्री दिखाई दे कि एक्सेसिव मास्टरबेशन है या फिर सेमाइनल डिस्चार्जेस है और थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर एक बार कोबाल्ट मैट को एक्ने के लिए सोच सकते हैं। एंड इंक्लूड माइल्ड सेट सेंटिमेंटल होगा, चेंजेबल मूड होगा, डिजायर पैक्टल्स, फैटी फूड्स के साथ एग्रावेशन या फिर विद गैस्ट्रिक कंप्लेंट के साथ एसोसिएट। कई बार पेशेंट आते हैं कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, कुछ भी खाएंगे पेट तुरंत गड़बड़ हो जाएगा और एक्ने का टेंडेंसी या डिजायर पिकल्स है, तो फिर एंड फ्रूट पे जाएंगे। आयोडम हॉट होगा, एग्जियस होगा, कैलकेरिया के जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, रेवेनस एपेटाइट के साथ में, और कोई ग्लैंड इन्वॉल्व है, तब फिर हम आयोडम पे जाएंगे। कोनियम में तो बताया था अभी, मेडो जनरल है कि
स्लीप ऑन एब्डोमेन एंड डिजायर बनाना, मैंगो, ऑरेंज, आइसक्रीम, ये सब पसंद होगा। कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया के जैसा दिखाई देगा, पर्सपायरेशन ऑन द हेड और फेस होगा, नेट्रम्यूर जैसा डिजायर सॉल्ट अवर्जन फैट होगा, अवर्जन एग होगा, तो फिर हम कैलकेरिया फ्लोर पे जाएंगे। फ्लोरिक एसिड, ये भी एक यूथ्स का और यंग पीपल्स का एक मेन दवा है, खासों से एक्ने का या हेयर फॉल का। बट उसमें देखना पड़ता है, ये भी कई बार ऑब्जर्वेशन में ही जल्दी पकड़ में आते हैं कि बहुत ज्यादा बोल्डनेस दिखाई देगी, बहुत थोड़ा सा मस्ती मूड वाले होते हैं, ये मौज मस्ती वाले होते हैं, घर वालों की ज्यादा इनको परवाह नहीं होती है, या फिर घर की कोई जिम्मेदारी इनको पसंद नहीं होती फ्लोरिक एसिड को, इसलिए ये फैमिली मेंबर्स को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, घर से बाहर निकल जाएंगे, फिर रात रात को लेट आएंगे। तो कुछ इस तरीके का अगर मूड दिखाई देता है नो का, तो फिर वो फ्लोरिक एसिड हो सकता है। ये हॉट होंगे, खाने पीने में इनको, खाने में सब कुछ शौकीन होते हैं, खासतौर से ये कोल्ड और रिफ्रेशिंग थिंग्स ज्यादा पसंद होती है, तो ये फ्लोरिक एसिड। पेपलर और पशलर अगर होंगे तो फिर उसमें से ओलियम एनिमेल है, तो ओलियम एनिमेल जैसे एल्यूमिना में अवर्जन पोटैटो, इसको डिजायर पोटैटो होगा या सॉफ्ट बॉइल्ड एग पसंद होगा। ओबेसिटी के साथ में होगा, फेस रेड्स वाले दिखाई दे सकता है, देखने में पल्स जैसी होगी बट माइल्ड नहीं होगी, तो फिर एक बार ओलियम एनिमल जाएंगे अगर पशलर एक्ने के साथ में। ऑरम सल्फ, सैड डिप्रेस्ड हो बट सल्फर हो, लेकिन सल्फर यूजली सैड डिप्रेस नहीं होता है, तो अगर सैड डिप्रेस दिखाई दे तो फिर वो ऑरम सल्फ में हो सकता है। फोरहेड में कई बार स्पेशली पेशेंट बोलते हैं कि यहाँ पर ही बस फोरहेड पे एक्ने होते हैं, तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट मेडिसिन इज द लीडम, कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वहां से तुम स्टार्ट करोगे, और खासतौर से फोरहेड पे जब पेपलर और पस्टुलर एक्ने हो तो फिर लीडम पाल देने से कई बार वो उनकी अपीयरेंस खत्म हो जाती है। या कार्बो एनिमल से अगर फीमेल के साथ में कुछ मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट के साथ में एसोसिएटेड है, फिर थोड़े बहुत जनरल्स कैलकेरिया फॉस या काली बाई इचिंग है अगर, और हम सब कंफर्म करेंगे। काली बाई पेपुलर पस्टुलर इचिंग एक्ने ऑन द फोरहेड होगा। कैलकेरिया फ्लोर तो बताया ही अभी। अब कुछ मेडिसिन स्पेसिफिकली इसके लिए हैं, तो जैसे बर्बिस एक्कीफोलियम है, बर्बिस एक्कीफोलियम बहुत कॉमनली यूज होती है एक्ने के लिए, लेकिन एक्ने स्पॉट्स, फेस डिस्कलरेशन विद मेंसेस इरेगुलरिटीज, एक तो अगर मेंसेस इरेगुलरिटीज के साथ में और स्पॉट्स छोड़ दे रहा हूँ, जैसे कुछ एक्नेस होते हैं कि वो स्पॉट्स छोड़ देते हैं, तो फिर वहां पर बर्बिस एक्कीफोलियम्स हो सकते हैं। या कभी कभी हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चल रहा है और बीच में एकदम से कुछ एक्नेस आने लगे हैं, और हम केस लिया सेम मेडिसिन दिख रहा है तो हम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, तो हम बीच में बर्बिस एक्कीफोलियम के टिंचर को भी यूज करके देख सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए या फिर इंटरनली। यूजीनिया, ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, नॉर्मल एक्ने और रोसेसिया विद इन्फ्लेमेशन पेनफुल, ब्लैक कॉम्बिडोन्स विद मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस। यूजुअली मेंसेस के समय ही इसको ज्यादा, बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, और मेंसेस भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, स्कैंटी मेंसेस होते हैं, तो यूजेनिया फर्स्ट एक्ने रोसेसिया मेडिसिन में कंसीडर कर सकते हैं। कार्बो एनिमेलिस तो थिन वीक फीमेल होगा, अभी बताया ही है। वैक्सीनियम, ये अगर जब एक्ने स्कार हो या ब्लैक स्पॉट रह गए हो और नहीं जा रहे हो, तो फिर एक बार वैक्सीनियम को देख सकते हैं, कभी कभी उससे भी चले जाते हैं, या वेरिलाइनम। वैक्सीनियम या वेरिलाइनम में कोई भी एक पहले देखे, तो इससे कई बार जो डार्क स्पॉट होते हैं या एक्ने स्कार होते हैं, बट एक्ने स्कार और डार्क स्पॉट तभी जाएंगे जब हम तुरंत की तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि हाँ पुराना एक्ने स्कार है, 4 साल पुराना या साल भर पुराना, और फिर एक्ने तो बंद हो गया बट उसका स्कार रह गया, तो नहीं है। अगर उसी ड्यूरिंग पीरियड में ही जब एक्ने खत्म हुए और उसी समय ही के जो एक्ने स्कार है वो तभी उसी के लिए ही यूजफुल होता है। सेम सोरायना में मेंटल फिजिकल जनरल्स के साथ में। एस्टेरिया रूबेंस, ये भी एक एक्ने का मेडिसिन है, और कह सकते हैं कि जब फीमेल ब्रेस्ट ट्यूमर लेके आएगी, उसके साथ में एक्ने हो या एक्ने के साथ में ब्रेस्ट ट्यूमर हो, तो एक पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है इसका कि ब्रेस्ट ट्यूमर और एक्ने, तो एस्टेरिया रूबेंस इज द फर्स्ट मेडिसिन फॉर दैट। और कभी कभी इनको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सीवियर होता है, तो एस्टेरिया रूबेंस डिस्पोजिशन टू पिंपल्स एट एडोलेसेंस, एक्ने हैविंग स्मॉल puncture with small red bases like cold coffee and constipation, the breast tumor. So these are the peculiar combination for the Asteria, constipation, breast tumor and acne. ये तीनों Asteria rubens को यहाँ पर, कभी कभी इनको हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेन वगैरह का भी, बट पकड़ में Asteria rubens, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेस्ट ट्यूमर के साथ में, एक्ने के साथ में आता है। बैलिस पर, ये एक्ने ऑन द फेस आफ्टर सेक्सुअल ओवरयूज, कभी कभी बैलिस पर एक छोटी मेडिसिन है,
तो कुछ कंडीशंस में ही, जैसे कि कभी बहुत ज्यादा ओवर यूज हुआ सेक्सुअल, उसके बाद में अगर एक्ने फॉर्म हुआ और कुछ हिस्ट्री नहीं मिल रहा है या कुछ जनरल्स नहीं मिल रहा है, तब हम मेडिसिन पर यूज कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा मेडिसिन यूज नहीं होती है। फिर भी एक बार दिमाग में रहना चाहिए, बट बाकी सब कॉमन मेडिसिन हैं जो। तो ओवरऑल चाहे अभी ब्रोमियम ग्रुप भी है, तो ब्रोमियम ग्रुप में हमारी ब्रोमियम जितने भी मेडिसिन है वो सभी एक्ने में यूज होती है। तो जैसे जिंकम ब्रोम है, जिंकम ब्रोम में बैक में एक्ने अगर है, तो बैक में एक्ने हो, रेस्टलेस हो लेग में, कभी कभी रेस्टलेसनेस नहीं भी मिल रहा है बट बैक में एग है, सॉरी, बैक में एक्ने है और मेंटली वो थोड़ा सा फटीग फील कर रहा हो, तो भी हम जिंकम ब्रोम सोच सकते हैं। जिंक लाइक सिम्टम ब्रेन फैग, अवर्जन वर्क, नो डिजायर, स्टडी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेस्टलेसनेस ऑफ लेग इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है, बट कभी कभी रेस्टलेसनेस ऑफ लेग नहीं भी मिल रहा है, बैक में एक्ने और मेंटली वो डल काफी ज्यादा फील कर रहा है या फिर ब्रेन फैग टाइप का फील कर रहा है, तो फिर हम जिंकम ब्रोम सोच सकते हैं। कैलकेरिया ब्रोम सेंसेशन एज ए गिल्टी ही इज, उसको लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है, कुछ गलत काम कर दिया, तो वो उसके दिमाग में बार बार अपने आप को वो कोसता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो वो कैलकेरिया वाला एलिमेंट फ्रॉम क्रिटिसाइज लिस्ट टू डिप्रेशन, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो नींद बींद नहीं आना, ये सब। तो कुछ इस तरीके का कैलकेरिया अगर दिखाई दे। ऑरम ब्रोम डिप्रेसिव है, फेशियल पिंपल्स हैं, डिप्रेशन के साथ में एपिलेप्सी या फिर सिजोफ्रेनिया के कुछ ऐसे केसेस हो, तब फिर हम ऑरम ब्रोम हो सकते हैं। रेडियम ब्रोम तो अभी बताया, यार्स ब्रोम एक्ने विद द डायबिटीज हो। काली ब्रोम भी बताया कि यूजली जो एक्ने होते हैं इनको ये यंग गर्ल्स और यंग बॉयज में होते हैं, और ये डिप्रेसिव भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ये आवाजन कंपनी होते हैं, बातचीत करना और ये सब नहीं पसंद होता है, स्लीपलेसनेस और एंजाइटी भी हो सकता है। बट मेन काली ब्रोम के लिए दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली है कि एक्ने इन यंग गर्ल्स और द यंग बॉयज हो, और मेंटली ये थोड़ा सा डल हो, जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा हो, तब फिर काली ब्रोम सोच सकते हो। ये था एक, काफी हद तक कोशिश किया था कि एक्ने के काफी चीजें एक साथ एक जगह आ जाए। कुछ ही है जो थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक होता है, बाकी मोस्टली यही मेडिसिन है जो ज्यादातर हम लोग इस तरीके से यूज करते हो, केसेस ठीक होते हैं। आप किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? हम्म, कोई केस किसी का? आवाज तो आ रही है ना मेरी? शुभम, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज आपका। ठीक है। तो कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया हो किसी को, या कोई ऐसी चीज जो परेशान कर रही हो एक्ने से रिलेटेड? हम्म, ऑल क्लियर है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो मान के जाते हैं समझ में आ गया। कोई केस किसी को शेयर करना हो अपना? ठीक है। ठीक है, तो फिर अपने अब एक्ने के केसेस देखना, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपना केस शेयर करना, तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट। गुड थैंक यू नाइट सर। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।